काशी विद्यापीठ और हरिश्चंद्र महाविद्यालय जा रहे हैं। वहाँ अपने उन पुराने बच्चों से मिलेंगे जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे और अलग अलग कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि प्रॉपर सिलेबस होना ज़रूरी है और इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। जैसा भी अपडेट होगा हम लोग बताएंगे। बिल्कुल इनको ही पता चल पाएगी। तो बस आपसे इतना कहना है कि मैम से हम लोगों ने सर सिलेबस को लेकर के भी कहा है कि सिलेबस मैम फिक्स कर दीजिए और जो लास्ट ईयर एलएलबी में अनएक्सपेक्टेड 25 कुछ नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। आज जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था कि 9 तारीख को यानी कि 9 मई को हम काशी विद्यापीठ और हरिश्चंद्र महाविद्यालय जा रहे हैं। वहाँ अपने उन पुराने बच्चों से मिलेंगे जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे और अलग अलग कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं, इन कॉलेज या इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले हैं, तो हम आज जा रहे हैं वहाँ। चूँकि सर विद्यापीठ के फॉर्म में काफ़ी लेट हो रहा है, तो उसके बारे में पता किया जाएगा कि क्या उसकी फाइनल अपडेट है, कब फॉर्म आ रहा है। और साथ ही साथ जो सर पिछले 2-3 वर्षों में देखा गया है सिलेबस को लेकर के कि अभी तक उनका सिलेबस फिक्स नहीं हुआ है, उसको भी लेकर के हम लोग एप्लीकेशन देंगे। और चूंकि सर लास्ट ईयर हरिश्चंद्र कॉलेज में एलएलबी के लिए वहाँ एलएलबी के लिए तो हमारा प्रयास होगा सर कि जा करके एप्लीकेशन दे करके और वहाँ जो है अपनी बात सिलेबस निर्धारित करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ें मीटअप के बाद हमारा मेन काम रहेगा, यही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाना है, वहाँ पे हम लोग अपनी बातों को रखना है कि सिलेबस को निर्धारित किया जाए और सेक्शन वाइज दिया जाए। जैसे अगर लैंग्वेज दे रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस दिया जाए, मैथ रीजनिंग दे रहे हैं तो कितना दिया जाए, एक रेशियो फिक्स कर दिया जाए, रेशियो फिक्स कर दिया जाए। सेक्शनल जैसे होता है कि आपको टॉपिक वाइज दे दिया जाए कि ये आपके आने वाले, ये प्रस्ताव हम लोग रखेंगे एप्लीकेशन के द्वारा। और जो भी अपडेट होगा हम लोग चैनल के द्वारा आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिएगा, की भी जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कोशिश अगर ये आ जाए सर कि बच्चों को क्या पढ़ना है, आप लोग अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। सिलेबस अगर निर्धारित नहीं रहेगा तो कहीं बीए का पेपर दे दे एलएलबी में, कहीं फिर रीजनिंग मैथ बढ़ा देगा, कहीं कम कर देगा, तो इससे फिर क्या है अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है उसमें, तो आप प्रॉपर उसको तैयारी नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसलिए क्या है कि प्रॉपर सिलेबस होना ज़रूरी है और इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। जैसा भी अपडेट होगा हम लोग बताएंगे। बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी चीज़ें आपको चैनल पे जुड़े रहिएगा और बाकी ढेरों सारे वीडियोस जाएंगे, उसको देखते रहिएगा, उससे बहुत सारा आपको आइडिया लगने वाला है। हालांकि हमारा प्रयास वही है कि भाई हम एप्लीकेशन दे करके अपनी बात रख करके आप लोग की तरफ से बातों को रख करके वहाँ पे चीज़ों को हम लोग फिक्स कराएं। तो सिलेबस का जो भी अपडेट होगा वो चैनल के थ्रू ही मिलेगा, तो आप मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि अभी तक विद्यापीठ का फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, तो क्या उसकी फाइनल अपडेट है, इस बार कुछ नए कोर्सेज भी ऐड होने हैं। हम लोग गए थे तो आप लोग के प्रयास से और हम लोग के प्रयास से भी क्या हुआ था कि सिलेबस दे दिया था उन्होंने। हाँ। बस सिलेबस में अभी सेक्शन वाइज निर्धारित नहीं किया गया। बस इस साल हम लोग ये चाहते हैं कि सेक्शन वाइज अगर हो जाए तो आप लोग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, सेक्शन वाइज रेशियो फिक्स हो जाए। हाँ, ये क्वेश्चन का, क्योंकि सर वो तो जो है हमको लगता है कि 100 साल के इतिहास में पिछली बार हम लोग के माध्यम से और आप लोगों के सपोर्ट से ही वो चेंज हुआ था। तो खैर बातचीत जो है अब आपको दिखेगा कैंपस में ही। तो जैसा कि पीछे हमने बताया था सुबह सुबह कि हम विद्यापीठ जा रहे हैं और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो भी अपडेट होगी आप तक बताई जाएगी। तो अभी हम और शुभम सर गए थे, अभी यहाँ पे काशी विद्यापीठ में हम लोग हैं और सुनीता पांडे मैम जो कि इस समय कुल सचिव है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको देखती हैं, यानी कि हेड ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कह सकते हैं। तो उनसे मैम से बात हुई आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को लेकर के। तो मैम का कहना है कि 13 तारीख को एक मीटिंग होनी है और कुछ इस बार बदलाव होना है। सामर्थ्य पोर्टल से मैम ने एक बात कही कि उसे लिंक होकर के आपका फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि पूरी डिटेल अब हमको 13 तारीख को शाम को ही पता चल पाएगी। तो बस आपसे इतना कहना है कि मैम से हम लोगों ने सर सिलेबस को लेकर के भी कहा है कि सिलेबस मैम फिक्स कर दीजिए और जो लास्ट ईयर एलएलबी में अनएक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए थे वो चीज़ बता के पूछी जाए। जो भी सिलेबस हो, जो भी पहले बता दिया पूछना हो, इंग्लिश पूछना हो, हिंदी पूछना हो, उर्दू पूछना हो, आपको जो भी पूछना हो आप उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए सिलेबस में। और सर ने वो यही बोला था कि वहाँ पे मैम और सर दोनों लोग थे, तो बात ये हुआ तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल इस चीज़ पे रखा जाएगा कि जो भी सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें सर ने आश्वासन दिया, अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि पूरी उम्मीद है सर कि ये उस चीज़ पे अटल रहेंगे इस बार, क्योंकि इस बात को हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से कहा था कि जो भी चीज़ें पूछा जाए वो मेंशन करके पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे तैयारी कर लेंगे, वो तैयारी कर लेंगे। तो बस इतना कहना है कि अब 13 मई से पहले फॉर्म नहीं आने वाला है। अब मीटिंग के बाद डिसाइड हो कि आपका फॉर्म कब आएगा। तो आप मान के चलिए कि अब आपका ये 13 मई के बाद ही फॉर्म आएगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका अब जो है ये जुलाई में जाएगा। बाकी अगर कोई अपडेट होगी, फॉर्म आता है तो उसकी सारी जानकारी आप तक शेयर की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुँचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।